अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भारतीय के वीर जवानों के सम्मान में बुधवार को हाथ में तिरंगा लेते हुए सुबह तिरुपति बालाजी मंदिर गांधी चौक तक सैनिक शौर्य यात्रा निकाली गई। गांधी चौक ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। लोगों द्वारा जगह जगह पुष्प वर्षा करके यात्रा का स्वागत किया गया। यात्रा में एबीवीपी के जिला संयोजक विशाल सोने ने कहा कि अमर सपूतों ने मां भारती की रक्षा के लिए अपना प्राण सर्वोच्च बलिदान दिया है। उनकी वीरता, साहस, राष्ट्रभक्ति भारत की आत्मा युगों तक अमर रहेगी। प्रांतीय कार्य समिति सदस्य जय सिंह राठौर ने बताया कि आज की सैनिक शौर्य यात्रा केवल कार्यक्रम नहीं बल्कि राष्ट्र के प्रति एकजुट आस्था, अटल निष्ठा और शहीदों के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक बनी है। इस दौरान सुजला जिला इकाई के अध्यक्ष सुजानगढ़ के बाल भारती विद्यापीठ में स्मार्ट टॉक स्पोकिंग इंग्लिश की टीम चंडीगढ़ द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया गया। भोजलाई चौराहे स्थित बाल भारती विद्यापीठ में स्पोकिंग इंग्लिश चंडीगढ़ की टीम आई, जहां पे कार्यशाला का आयोजन किया। इस दौरान बाल भारती विद्यापीठ के एसोसिएट पार्टनर दयानंद एजुकेशन सांझू के राजेंद्र वैष्णव, वागेश्वरी के कॉन्वेंट मुंडवा के दयानंद, श्री कृष्णा एजुकेशन के कालू सिंह बड़गुजर, टैगोर एजुकेशन कुचामन के पूर्ण सिंह, शेखावटी इंटरनेशनल एकेडमी के सेवद बड़ी के महेंद्र सिंह ढाका, अरावली पब्लिक स्कूल सीकर की सुमित्रा सिंह, थार एजुकेशन के बलवीर सिंह, सुबोध एजुकेशन के कौनुता के सरवण ने अपने स्टाफ के साथ कार्यशाला में भाग लिया। स्मार्ट टॉक स्पोकन इंग्लिश के चेयरपर्सन संजय भारती ने बताया कि पूरे देश में हमारी 500 से अधिक शाखाएं हैं, जिनमें पिछले 30 साल से हमारी शाखाओं ने स्पोकन को लेकर बच्चों को मोटिवेट कर रही है। उन्होंने बताया कि सुजानगढ़ के लिए गौरव की बात है कि स्पोकन इंग्लिश की शुरुआत सुजानगढ़ तालासर बालाजी की धरा पर शुरुआत हुई है। उन्होंने बताया कि शिक्षा को व्यापार नहीं बनाएंगे, क्योंकि बच्चों के भविष्य में अतीत से बेहतर बनाना है। उन्होंने बताया कि शिक्षा के साथ इंग्लिश स्पीकिंग जरूरी है। नौकरी व अन्य प्राइवेट सेक्टर में इंग्लिश बोलना आना बहुत जरूरी है। इस अवसर पर सीईओ सादगी भारती ने बताया कि हमारी टीम द्वारा आपको 3 महीने में बदलाव देखने को मिलेगा। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए When it comes to the collaboration and the benefits that the students can get, I think they will have amazing benefits out of it, because the major problem that we have in the student is that they are not fluent. So I think with this association, we will take a step forward, and that will be the first step to make sure that the students of this particular state can be fluent enough and they can express themselves in a better way. So this is what we are trying to have an outcome from this association. इतने बड़े लेवल में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा? I'm sure they will be going through the troubles, but I think the companies here and the softwares, the techniques that we have, they're amazing. So even if they are of that particular level, let's say if they are not that fluent, so the company is there to help them. The system and the training techniques are there, which will make any person who's even at a rural background, they will be able to speak English because of the course. So I'm sure the course will be successful. किसी महापुरुष ने कहा था कि अध्यापक वही अच्छा है, टीचर वही अच्छा है जो खुद पढ़ के प्राप्त है। और आज जो आपका इस प्रोग्राम का पर्पस था वो यही था कि 15 स्कूलों का, 10 स्कूलों का जो भी कोलैबोरेशन हुआ है उनके टीचरों को हम ट्रेनिंग देंगे, जो है उन्हीं को दिया जाएगा, हम बाहर से स्टाफ अवेलेबल नहीं कर पाएंगे। तो इनके स्तर पर, टीचिंग स्तर पर, टीचर के स्तर पर क्या यहाँ प्रोग्राम किस हिसाब से सेटअप रहेगा? Okay, so we will make sure that we have a particular itinerary which we are going to follow for the trainers so that they can be trained. As you rightly said, that if the trainers are well trained, of course they will be able to, train the students forward. So we'll do the same. We'll make sure that the trainers are well trained, they're efficient enough, they can speak themselves English, and from this is the place where we can start making changes. So if the trainers are trained, of course, that will be an amazing thing even for the youth to be trained. इस पावन धरती को नमन करता हूं, और नमन करते हुए मेरी कंपनी जो पिछले 30 साल से पूरे भारत में अपने शिक्षण संस्थान चला रही है, स्पेशली कम्युनिकेशन के फील्ड में। हमारे भारत की 140 करोड़ की जनसंख्या है और बेरोज़गारी बहुत बड़ी समस्या है। इस बेरोज़गारी से निपटने का सबसे अहम और मुख्य जो किरदार है वो कम्युनिकेशन स्किल आता है। बहुत सारी कंपनी हमारी बाहर से भी आती हैं, बहुत सारी MNCs आती हैं, जिसमें बहुत अच्छे पैकेज बच्चों को मिल सकते हैं, लेकिन केवल अच्छा कम्युनिकेशन ना होने की वजह से उनको वो अवसर नहीं मिल पाते। तो मेरी कंपनी जो पिछले 30 साल से इसी फील्ड में काम कर रही है,
पूरे पंजाब, हरियाणा, गुजरात से होते हुए अभी राजस्थान में हमने ये इंग्लिश लैब का सेटअप बनाना शुरू किया है स्कूल लेवल पे, ताकि स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं पहली क्लास से 12वीं तक के बच्चे, उनको बदलना आसान है। तो पहली क्लास से ही हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिसमें कि हर बच्चा उसमें जिसको भी डालेंगे उसका कम्युनिकेशन 3 से 4 महीनों में उस लेवल पे होगा कि वो अपने बारे में बता सके और इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सके। तो जहाँ से हम एकेडमिकली बच्चे को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, वहाँ कम्युनिकेशन वाइज भी उसको उतना स्ट्रॉन्ग करने का एक निर्णय लिया है। ये आदरणीय भागीरथ जी के प्रयास से विद्या बाल भारती जो स्कूल है, इसकी संस्थापक और साथ में सुमित्रा जी हैं जो यहाँ अपने सेंटर ये चलाती हैं, स्कूल चलाते हैं। तो इन सब के सहयोग से 10 लोग हमारे साथ 10 स्कूल जुड़े हैं। आज ये 10 के 10 लोगों को एक कमिटमेंट के साथ जुड़े हैं कि इस जो सुजानगढ़ के एरिया में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं उनके जीवन स्तर को उतना ऊंचा उठाएं ताकि अपने जीवन में वो हर संभव जो भी उनका परिश्रम के अनुसार, जो उनकी योग्यता के अनुसार उनका स्थान बनता है, उसको दिलाने में हम मदद करें। सर जो आइल्स और इमिग्रेशन की सर्विसेज हैं वो भी हमारी हैं और पूरे भारत में हम 3 लाख से ज़्यादा बच्चों को इंग्लिश में ट्रेन करके, बहुत सारे बच्चे हैं जो 10,000 से भी ज़्यादा जो आइल्स की ट्रेनिंग लेके अलग अलग देशों में अपनी स्टडी के माध्यम से वहाँ अपने आप को स्थापित कर चुके हैं। तो हमारा, क्योंकि आइल्स का मतलब है इंग्लिश का लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग में उसकी दक्षता होना, तो उसके लिए बेस इंग्लिश ही है और इंग्लिश के माध्यम से और आइल्स को लेके भी हमारा एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें 8 बुक्स आती हैं, जिसके माध्यम से कोई भी सामान्य बच्चा उसको आइल्स को क्लियर कर लेता है और आइल्स पीटी दोनों की योग्यता लेके उसमें अच्छे बैंड लेके किसी भी देश में वो पढ़ने के लिए जा सकता है। मैं पूरे एसोसिएशन की तरफ से चंडीगढ़ से पधारे हुए सभी स्मार्ट टॉक के पदाधिकारी श्री संजय जी भारतीय, श्रीमती सादगी जी भारतीय और उनकी एंटायर टीम को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि इन्होंने इस रूरल एरिया से राजस्थान में इसकी शुरुआत की है और निश्चित रूप से हम एक छोटे से पौधे के रूप में निकल के अंकुरित होके और एक बड़े वृक्ष के रूप में तैयार होंगे, यही आशा है, यही विश्वास है। जय हिंद, जय भारत। सुजानगढ़ के सामाजिक कार्यकर्ता किशोर दास स्वामी ने 80 दिनों की यात्रा के बाद सुजानगढ़ पहुंचने पर विभिन्न सामाजिक संगठनों में पुराने बस स्टैंड स्थित जादोदिया धर्मशाला में भव्य स्वागत किया गया। डीजे के साथ पहुंचे किशोर दास स्वामी, जहां पे जादोदिया स्कूल का ये दृश्य आपको दिखा रहे हैं। भव्य माला पहनाकर पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया स्थानीय सुजानगढ़ के सामाजिक और राजनीतिक संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा। वहीं आपको बता दें, इस अवसर पर पाबोलाव धाम के महंत कमलेश्वरी महाराज, गुल्लर धाम के महंत कानपुरी महाराज, सांगल धुनी के महंत केशवदास किशोर दास स्वामी का माला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। डीजे के साथ चल रहे थे। इस दौरान किशोर दास स्वामी का स्वागत किया गया। विधायक मनोज मेघवाल, एडवोकेट सविता राठी, सरपंच गोपालपुरा, विश्व हिंदू परिषद के जिला संयोजक के अध्यक्ष सुभाष पारिक ने माला व साफा पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर किशोर दास स्वामी ने बताया कि सांगल धुनी पीठाधीश्वर महाराज ओमदास के आदेश पर भारत भूमि नमन यात्रा 5 फरवरी से शुरू की। यात्रा में बताया कि मुख्य उद्देश्य ऊंच नीच भेदभाव छूआछूत को त्याग कर समाज में सद्भावना, शिक्षा का जन चेतना का संदेश हजारों लोगों तक पहुंचाना था। इस दौरान किशोर दास स्वामी ने 12 ज्योतिर्लिंग, 10 शक्तिपीठ, 4 शंकराचार्य के पीठ में जाकर भारत भूमि नमन यात्रा को सफल बनाया। पूरी यात्रा के दौरान किशोर दास स्वामी ने अपनी कार में ही कीर्तन की व्यवस्था कर रखी थी। कार में सोने की व्यवस्था थी। 80 दिनों की यात्रा के बाद सुजानगढ़ पहुंचे, जहां पे भव्य स्वागत अभिनंदन किया गया। सुजानगढ़ के स्थानीय सामाजिक संगठनों द्वारा किशोर दास स्वामी का स्वागत करने में सुजानगढ़ के पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल, पंचायत समिति प्रधान सुजानगढ़ मनप्रीत देवी, पंचायत समिति प्रधान संतोष मेघवाल, विधासर कांग्रेस नेता, स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी भव्य स्वागत किया। बड़ी संख्या में लोगों ने माला व साफा पहनाकर किशोर दास स्वामी की सुजानगढ़ पहुंचने पर सुजानगढ़ व आसपास सुजला क्षेत्र के अनेक लोग पहुंचे, जहां पे भव्य स्वागत किया गया किशोर दास स्वामी का। हम आपको बता दें, सुजानगढ़ की धरा पर पहुंचे किशोर दास स्वामी ने अपनी यात्रा के स्मरण सुनाते हुए बताया। सुजानगढ़ के हर क्षेत्र से, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक क्षेत्र से हर प्रकार की बेड़ियां तोड़ते हुए आप यहाँ आकर सुजानगढ़ के अंतिम छोर के एक छोटे से साधारण व्यक्ति को जिस प्रकार आपने प्यार, प्रेम, स्नेह, आशीर्वाद दिया है,
मैं आप सबके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। ये हमारी सुजानगढ़ की संस्कृति का गौरव है कि साहित्य और संगीत के लिए जाने वाली सुजानगढ़ की धरती, यहाँ प्यार बरसता है, या धर्म के द्वारा, सत्य के द्वारा और अहिंसा के द्वारा हम सबके यहाँ के पूर्वजों ने पूरे देश को संदेश दिया है। और मैं इस मेरी यात्रा के माध्यम से मैंने ये प्रयास किया है कि ये सुजानगढ़ की जो हमारी परंपरा है और उसके बाद मेरे आध्यात्मिक जीवन के मेरे प्रातःस्मरणीय गुरुदेव स्वामी ओमदास जी महाराज और सांगलिया धुनी का जो संदेश है कि ऊंच नीच भेदभाव छुआछूत छोड़कर सामाजिक समानता, समरसता, सद्भावना के साथ हम राष्ट्र और सनातन की मजबूती के लिए सब एकजुट रहे। इस पावन संदेश और महाराज जी के पावन प्रेरणा को लेकर मैं 3 मार्च को सांगलिया महाराज जी से आशीर्वाद लेते हुए, उनका आदेश लेते हुए 4 मार्च को सुजानगढ़ पहुंचा और 4 मार्च को सुजानगढ़ और पूरी सुजला क्षेत्र की हृदय स्थली अग्रसिद्ध पीठ पावड़ाव धाम से मेरी इस यात्रा की शुरुआत की। और इस यात्रा के दरमियान भारत के 28 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश में मुझे जाने का अवसर मिला। और पूरी यात्रा जिस प्रकार हम एक मंदिर में परिक्रमा करते हैं क्लॉकवाइज, उस प्रकार ये यात्रा मैंने पावड़ाव के बाद पुष्कर के बाद मध्य प्रदेश के महाकालेश्वर के पहले ज्योतिर्लिंग के रूप में शुरू की, फिर मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार, फिर नेपाल, फिर बंगाल, सिक्किम और उसके बाद दक्षिण पूर्वोत्तर के और दक्षिण भारत, यानी पूरी इस यात्रा के माध्यम से भारत के इस पूरे मैप को हम जब सामने रखते हैं तो भारत के पूरे किनारे किनारे पर मुझे जाने का अवसर मिला, चाहे वो अरब खाड़ी का समुद्र हो, चाहे हिंद महासागर हो या अरब सागर हो, हर प्रकार के भारत के बॉर्डर तक मैं गया, चाहे वो भारत का पड़ोसी देश नेपाल हो या भूटान हो या बांग्लादेश हो या श्रीलंका या पाकिस्तान या चीन, उन सब के अपनी मारवाड़ी भाषा में कहे तो उन सब के रूपड़े और उन सब की दीवारों को भी मैंने देखा और झांका है। और ये सब एक दिन का एक कोई इस प्रकार कई लोग मुझे मानते थे कि ऐसे कोई निकल गया होगा घूमने के लिए। निश्चित तौर पर व्यक्ति में के जीवन में घूमना एक पार्ट होना चाहिए, पर घूमना 5-7 दिन 10 दिन तक का होता है। मेरा ये संकल्प था कि जब हम भारत में पैदा हुए हैं और जब ये उद्घोष लगाने की जिंदगी में शुरुआत की तो भारत माता का उद्घोष लगाते थे, तो कम से कम इस माँ भारती को जाने पहचाने, उसको नमन करें। आप सबको जिस प्रकार आपका अपना बच्चा प्रिय लगता है, आपका अपना पोता प्रिय लगता है, मुझे और उस पोते और बच्चे को आप उसके ललाट, हाथ, पैर सब चूमते हो, मेरे लिए वो माँ भारती इसी प्रकार पवित्र थी, माँ थी। उसको सब जगह से हर एक हिस्से में जाकर मैं उसको प्रणाम करूं, नमन करूं। इस पावन संदेश के और इस दृढ़ संकल्प के साथ मैं निकला तो कई प्रकार की छोटी मोटी कोई दिक्कत आई तो मैं उस बात को इग्नोर करते हुए मेरा ये संकल्प सिद्ध होने की आप सबके साथ सहयोग आशीर्वाद ही का। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा घोषित 12वीं कॉमर्स में ओसवाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्राओं ने बाजी मारी। प्रिंसिपल सुकेश पचौरी ने बताया कि प्रियासा राठी पुत्र परवीन राठी ने 97.40% अंक हासिल किए। नीलम कोठियारी पुत्री खरक सिंह कोठियारी ने 97% अंक हासिल किए। हिमानी राकेचा पुत्री हेमराज राकेचा ने 96.20% अंक हासिल करके विद्यालय का नाम रोशन किया, परिजनों का नाम रोशन किया। इस दौरान कार्यक्रम में सभी छात्र छात्राओं का विद्यालय प्रशासन द्वारा किया गया सम्मान। इस अवसर पर सभी छात्र छात्राओं का संस्था प्रधान द्वारा विद्यालय प्रशासन स्टाफ द्वारा अच्छे अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को माला और मिठाई खिलाकर स्वागत अभिनंदन किया गया। सभी छात्र छात्राओं ने अभिभावक मौजूद रहे दौरान। वहीं आपको बता दें, सुजानगढ़ की शानदार परीक्षा परिणाम देने वाली ओसवाल स्कूल का इस बार भी शानदार रिजल्ट रहा। कॉमर्स विज्ञान वर्ग का विद्यालय का शानदार रिजल्ट देने वाले होनहार विद्यार्थियों ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि विद्यालय परिवार और विद्यालय के स्टाफ द्वारा शानदार मेहनत का परिणाम रहा कि विद्यालय के छात्र छात्राओं ने बेहतरीन परिणाम दिया है। ओसवाल स्कूल के छात्र छात्राओं ने इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए कहा, मैंने ओसवाल से अभी 12th पास किया, मेरे 97.4% आए, स्कूल में टॉप है। और मेरे 10th के अंदर 95.5 थे, तो इम्प्रूवमेंट हुआ है काफ़ी। इसमें मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी मेरे टीचर्स को, पूरी ओसवाल स्कूल को, मेरे पेरेंट्स को, उनका बहुत सहयोग था। मैंने भी हालांकि मेहनत करी है काफ़ी,
मैंने 8-8 घंटे रोज पढ़ती थी और मैं आगे MBA करना चाहती हूँ। मेरा नाम नीलम कोठारी है। मैंने ओसवाल स्कूल कॉमर्स में 97% आए हैं, जो कि 10th से ज़्यादा है। 10th में मेरे 95.50 आए थे, तो इम्प्रूवमेंट हुआ है और ओसवाल से ही किया है 10th भी मैंने। और इसका श्रेय मैं अपने माता पिता, टीचर्स और फ्रेंड्स को देना चाहती हूँ, जिन्होंने पूरा सहयोग दिया मेरा। और मैंने भी बहुत मेहनत करी, दिन में 6 घंटे पढ़ाई करी और मैं आगे MBA करना चाहती हूँ। आज राजस्थान राज्य बोर्ड मेरिट वाणिज्य और साइंस का रिजल्ट आया, जिसमें अपने विद्यालय का परिणाम बहुत ही शानदार और श्रेष्ठ रहा। जिसमें प्रसा राठी ने कॉमर्स में टॉप किया है 97.40 से, और द्वितीय बच्ची नीलम कोठारी और तीसरी बच्ची हिमानी राखेचा, और साइंस में टॉप किया है 96.40 से मोहम्मद तनवीर, और दूसरे नंबर पर बच्ची यासिका रही है जो 95 कुछ पॉइंट लाई है। और टोटल 127 बच्चों ने 12वीं की परीक्षा दी थी, जिसमें से कोई भी बच्चा 3rd डिवीजन, सप्लीमेंट्री या फेल एक भी नहीं है। और 123 बच्चों ने प्रथम स्थान हासिल किया है, प्रथम डिवीजन। 4 ही बच्चे 2nd डिवीजन है, और 95+ 6 बच्चे हैं और 90+ 24 बच्चे हैं। और इस परिणाम के लिए मैं पहले बच्चों को, सभी छात्र छात्राओं को, उनके अभिभावकों को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं, और साथ ही अपने मैनेजमेंट को और पूरी अपनी टीम को, जिसने बहुत भरसक मेहनत की और जो पूरा प्रयास किया, सभी अध्यापकों ने, और जिसके लिए वो बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। धन्यवाद।